बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी इस विषय के अंतर्गत आने वाले कथा साहित्य इस पेपर के सभी छात्रों का मैं ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्रथम सत्र में हमने 6 कहानियाँ और एक उपन्यास का अध्ययन किया। उसी तरह से इस द्वितीय सत्र में भी हम 6 कहानियाँ और एक उपन्यास का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस 6 कहानियों में सबसे पहली कहानी है सूर्य बालाजी की निर्वासित। तो हम सबसे प्रथम सूर्य बालाजी का परिचय लेंगे। नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली गौरवमयी रचनाकार सूर्यबाला का जन्म 15 अक्टूबर 1944 को वाराणसी के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम सूर्यबाला वीर प्रताप सिंह श्रीवास्तव है। सूर्यबाला के पिता का नाम श्री वीर प्रताप सिंह और माता का नाम श्रीमती केशर कुमारी है। पिता जिला विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में उच्चाधिकारी थे, तो माता एक आदर्श गृहिणी थी। लेखिका के समूचे व्यक्तित्व पर उनके माता पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ा हुआ है। सूर्यबाला की बहन वीरबाला एक प्रसिद्ध साहित्यकार होने के नाते उसका भी प्रभाव लेखिका के साहित्यिक लेखन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये उनका वैयक्तिक परिचय है। सूर्यबाला जी की शिक्षा दीक्षा वाराणसी में ही संपन्न हुई। उन्होंने एमए के पश्चात पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के बाद 1 वर्ष बनारस विश्वविद्यालय में तथा 2 वर्ष वाराणसी के महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर अध्ययन का कार्य किया। तत्पश्चात पारिवारिक दायित्व को निभाने के लिए नौकरी छोड़ दी और गृहस्थी के साथ पूरी तरह से लेखन कार्य में जुट गई। उन्होंने हिंदी साहित्य की विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहानी संग्रह एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, दिशाहीन में, थाली भर चांद, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, मानुष गंध, यामिनी कथा आदि। उपन्यास मेरे संधि पत्र, सुबह की इंतजार तक, अग्निपंखी, दीक्षांत आदि। व्यंग्य साहित्य अजगर करेण चाकरी, धृतराष्ट्र टाइम्स, देश सेवा के अखाड़े में भगवान ने कहा था। बाल साहित्य झगड़ा निपट कर दफ्तर, कुछ अदद जाहिलों के साथ आदि। इस साहित्यिक योगदान को लेकर लेखिका को सितंबर 1996 के प्रियदर्शनी पुरस्कार से तथा उपन्यास कात्यायनी के संवाद के लिए घनश्याम दास सराफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखिका की कहानियाँ धर्मयुग, सारिका, ज्ञानोदय आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। निर्वासित यह कहानी एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम इस कहानी संग्रह से ली गई है। इस कहानी में लेखिका ने वृद्ध माता पिता की पीड़ा और बेटों द्वारा हुई उनकी उपेक्षा को अभिव्यक्त किया है। तो प्रस्तुत कहानी का शीर्षक निर्वासित है। तो निर्वासित का अर्थ ये है कि जिसका वास कहीं नहीं है, मतलब जिसको रहने के लिए आवास नहीं है, घर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम निर्वासित कहते हैं। तो इस कहानी में वृद्ध माता पिता किस तरह से निर्वासित हो जाते हैं अपने बच्चों के कारण, उसको लेकर लिखी हुई ये कहानी है। और इसमें एक वृद्ध माता पिता के दुख और दर्द को जो है व्यक्त किया गया है और किस तरह से उनके बेटे और बहू द्वारा उनकी उपेक्षा होती है और इस कारण वो निर्वासित बन जाते हैं। हमेशा पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को जितना समझ पाती है उससे भी बहुत कम हम नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों को समझ पाते हैं। तो किस प्रकार से उनकी भावनाएं हैं उस वृद्ध माता पिता की, उसका पूरा चित्रण ये कहानी करती है। कहानी के केंद्र में रिटायर बाबूजी और माँ जी है। रिटायर होने पर बड़े बेटे राजेन ने माँ और बाबूजी को पत्र लिखकर अपने पास रहने के लिए बुलाया। तब बाबूजी गांव का अपना मकान किराए पर देकर राजेन के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पल पल बहू से उन्हें अपमानित होना पड़ता है और बेटी की उपेक्षा को भी सहना पड़ता है। बूढ़े माता पिता की बेटों द्वारा होने वाली उपेक्षा ही इस कहानी की मूल संवेदना है। तो एक बूढ़े माता पिता जिनके 2 बेटे हैं और वो किस तरह से भरे पूरे परिवार के होते हुए भी निर्वासित हो चुके हैं, उसका वर्णन ये कहानी करती है। तो हम इस कहानी का अध्ययन सबसे पहले करने वाले हैं और ये जो कहानी है निर्वासित, वो जो है इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि उसमें जो है वृद्ध
विमर्श, जिसको हम कहते हैं कि साहित्य में एक नया विमर्श है, वृद्ध विमर्श, तो उसको लेकर लिखी हुई ये कहानी है निर्वासित। तो उसका अध्ययन हम करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से वृद्धों की समस्या को लेकर यह कहानी लिखी गई है। धन्यवाद।